आपका लोन खत्म हो गया है। हो सकता है आपका सिबिल स्कोर आज से डैमेज होना शुरू हो जाए, क्योंकि लोन बंद करना और लोन सेटल करना एक जैसी चीजें लगती हैं, लेकिन इन दोनों का फर्क आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को पलट सकता है। अगले कुछ सेकंडों में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। लोन क्लोजर क्या होता है? लोन क्लोजर मतलब आपने अपना पूरा लोन बैंक को वापस कर दिया है। ना ईएमआई बाकी है, ना कोई डिस्प्यूट। ईएमआई टाइम पर भरी तो इसे कहते हैं रेगुलर क्लोजर। एक बार में पैसा भरकर लोन खत्म कर दिया, ये होता है फोर क्लोजर। ध्यान दीजिए, ये वही स्टेप है जो सिविल को ऊपर ले जाता है। लोन क्लोजर हमेशा आपके स्कोर को बूस्ट करता है। अब आता है वो हिस्सा जिससे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोन सेटलमेंट क्या है? लोन सेटलमेंट तब होता है जब आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, जॉब लॉस हो गया, इनकम कम हो गई और बैंक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, आपका लोन जो बकाया वाला लोन था वो 2 लाख का था। बैंक बोला 1,10,000 रुपए दे दो और मामला खत्म कर दो। लेकिन यही गेम पलटता है। यहां से आपकी रिपोर्ट खराब होनी शुरू होती है, क्योंकि सिविल में लिखा आता है सेटल्ड या रिटन ऑफ, और ये सबसे खराब एंट्री है। ये बात सुनकर बहुत लोग हैरान रह जाते हैं। इस सेटलमेंट का असर कितना गहरा होता है। सिविल स्कोर गिर सकता है 100-150 पॉइंट्स। आने वाले सालों में आपको लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, लिमिट बढ़वानी हो, सब में समस्या आएगी। बैंक आपको हाई रिस्क बोरोवर मान लेगा। सोचिए, आज ईएमआई बचाई, लेकिन कल पूरा लोन सिस्टम आपसे दूरी बना लेगा। अब असली फर्क समझिए, ये आपको फाइनेंशियल ट्रैप से बचाएगा। लोन सेटलमेंट वर्सेस लोन क्लोजर। लोन क्लोजर पॉजिटिव होता है, लोन सेटलमेंट नेगेटिव होता है। लोन क्लोजर आपके डिसिप्लिन को दिखाता है, लोन सेटलमेंट आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को डाउटफुल बनाता है। इन दोनों को एक जैसा मान लेना करोड़ों लोगों की कॉमन मिस्टेक है। कभी सेटलमेंट करना भी पड़ सकता है, पर कब? सिर्फ तब, सुनिएगा, सेटलमेंट कब करें? सिर्फ इमरजेंसी में, मेडिकल कंडीशन में, जॉब लॉस में, कोई अनअवॉइडेबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। अदरवाइज इस जो सेटलमेंट होता है इसको अवॉइड ही कीजिए। हर शॉर्टकट फ्यूचर का लॉन्ग प्रॉब्लम बन सकता है, स्पेशली लोन्स में। अगर आपने गलती कर दी है तो घबराइए मत, रास्ता है। सेटलमेंट कर दिया है तो डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? सेटलमेंट लेटर जरूर लें। कोशिश करें कि रिपोर्ट में क्लोज्ड अपडेट हो जाए। स्मॉल लोन्स लेकर इसको रिबिल्ड करें। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लें। हर ईएमआई टाइम पर पे करें। सिविल गिरा है तो उठेगा भी, बस सही स्टेप्स लेने होंगे। ये बात सुनकर बहुत कम लोग जानते हैं कि सेटल्ड स्टेटस कितने साल रहता है। मिनिमम 7 साल। हाँ, 7 साल तक ये दाग हटता नहीं है। एक गलती 7 साल तक असर, इसलिए समझदारी जरूरी है। याद रखिए, दो दरवाजे हैं, क्लोजर और सेटलमेंट। एक भविष्य बनाता है, दूसरा बिगाड़ता है। लोन क्लोजर हमेशा बेहतर है, सेटलमेंट सिर्फ मजबूरी होती है। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट और क्लियर फाइनेंशियल वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि एल्गोरिदम इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने रिसर्च करें, किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।